प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब के कत्ल का वाकया सुनाने वाले हैं। कैसे एक गरीब आदमी के कत्ल की गवाही सारस और परिंदों ने दी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने आज की हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, बिना वक्त को खराब किए हुए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहा करता था जिसका नाम दाना दिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक साल दरवेश ने हज पर जाने का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और हज के सफर पर चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सामान्य सफर था और कुछ पैसे खर्च के साथ ले लिए। वो दिन को सफर करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में कयाम कर लेता। अभी उसके सफर का तीसरा दिन था कि काफला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडहर बन चुका था और चोरों और डाकुओं के रहने की जगह थी। और उस वक्त भी वहां पर डाकू ठहरे हुए थे। डाकुओं ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी उसके कांधे पर रखी हुई है तो बेहद खुश हुए और दिल ही दिल में ये कहने लगे, यह अकेला है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आओ देखा न ताओ और उस बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना असा जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूं, इसलिए मेरी बात को सुन लो, फिर जो चाहो वो कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपनी चर्ब जबानी से हमारे चंगुल से आजाद नहीं हो सकते। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले से काम नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं एक दरवेश हूं और जियारत के लिए जा रहा हूं और मैं इस सफर में अकेला हूं, इसलिए मुझे अजियत देना जवां मर्दी नहीं है। मुझ मिस्कीन को माफ करो और मुझे यहां से जाने दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की कोई फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहां से भी हमारे हाथों कुछ आता है हम छीन लेते हैं और उसे खा जाते हैं। अगर हम नेकी और बदी के बारे में सोचते तो कोई और काम धंधा करते, रोटी कमाते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज्यादा बहस करना फिजूल है। ये मैं हूं और ये रही मेरी गठरी। मेरे पास थोड़ा सा सफर खर्च है, वो भी ले लो, पर मुझे छोड़ दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश से उसे पूरा करूंगा और मेरी ख्वाहिश खाने काबा की जियारत है। चोरों ने कहा, अजीब तरह के मर्द हो, हमें धोखा देना चाहते हो। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करवा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारी कोई वसीयत हो तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि यह तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बायसे बदबख्ती हो सकता है और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जकड़ लिए जाओगे। ये सुनकर चोर हंसने लगे और कहा, इस लकदक सहराओं में अदालत का पंजा कहां है और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सजा भला कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यहीं पर तमाम हो जाएगा। चोरों ने अपने खंजर खींचे, इसे चारों तरफ से घेर लिया और इसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्को न थी। इसकी मिसाल एक शख्स की मानिंद थी जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान और परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसलिए वो मुंतजिर था कि कोई शख्स आ जाए, उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद दिखाई न दी। अलबत्ता इनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था
जिनकी चक चक की आवाजें आ रही थी, दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में उन परिंदों की तरफ देखा और कहा, ऐ परिंदों देखो और गवाह रहना, मैं इस सेहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हूं। ऐ परिंदों गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम वाकई सादा इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दाना दिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है, दाना दिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और इन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद वो दरवेश से मजाक करने लगे और आखिरकार उसे कत्ल कर दिया। चोरों को जब भी उसकी बातें याद आती तो वो उसे याद करके हंसने लग जाते थे कि दाना दिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि इनके खून का बदला लेंगे। दूसरे दिन चंद मुसाफिर इसी रास्ते से शहर आ रहे थे। उन्होंने जब दरवेश की लाश को देखा, निहायत एहतराम के साथ उसे दफन कर दिया। जब इसके कत्ल की खबर शहर में पहुंची तो उसे सुनकर सब लोग बेहद गमगीन हुए और उसकी बख्शिश की दुआएं मांगने लगे, क्योंकि उस दरवेश ने किसी से कभी बुराई नहीं की थी और इसका कोई दुश्मन भी नहीं था, इसलिए किसी पर शक न गुजरा कि आखिर कातिल कौन है। अलबत्ता अक्सर लोग इस इंतजार में थे कि कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और बेगुनाह का खून उसके दामन पर जाहिर हो जाएगा और कातिल रुसवा हो जाएंगे। कुछ वक्त गुजरा और नौरोज आ गया। इस दिन शहर के सब लोग हस्बे मामूल सेहरा में जाया करते थे, सैर व तफरी किया करते थे और अपना अपना गिरोह बनाकर दरख्तों के साये में इकट्ठे बैठते थे। इत्तेफाक से चोरों का दस्ता भी उस सेहरा में आया हुआ था जो दरवेश के कातिल थे और बड़े पेड़ के नीचे एक कोने में बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे। इनके करीब चंद बच्चे भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कोई शख्स इन चोरों को नहीं पहचानता था, क्योंकि चोर भी दूसरे लोगों की तरह आम इंसान नजर आते थे। इसके अलावा दरवेश के कत्ल का वाकया भी लोगों के जहन से उतर गया था। अब तो कोई शख्स इसे याद भी नहीं करता था। इत्तेफाकन उस दिन जबकि मौसम बेहद सुहाना था, चिड़ियों का एक दस्ता उड़ते हुए आता, दरख्तों पर बैठता और फौरन उड़ जाता था। इसी तरह दूसरी कई चिड़िया चेंचे करती हुई दरख्तों पर जमा हो जाती थी और शोरगुल किया करती थी। अब तो चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठी जिसके नीचे चोरों ने डेरा लगा रखा था और वहां भी चें चें की आवाज शुरू कर दी। इतने में एक चोर ने कहा, उन परिंदों को देखो किस तरह शोर मचा रहे हैं। एक चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे उस दरवेश के खून का मुतालिबा कर रही हैं। दूसरे ने कहा, नहीं ये चिड़िया है, उस जगह तो सारस थे। दूसरे ने कहा, सच तो यह है कि दरवेश कितना सादा इंसान था जिसने अपने कत्ल का परिंदों को गवाह बना दिया था। चोर इसी तरह की बातें कर रहे थे और इर्द गिर्द के लोगों से गाफिल थे, लेकिन उस दौरान दरवेश के पड़ोसियों ने चोरों की बातें सुन ली, इसलिए एक दूसरे से कहने लगे, एक चीज है, ये लोग चिड़ियों को देखकर दरवेश और उसकी मौत के जिक्र में लग गए हैं। लाजमी तौर पर इस कत्ल के मुतालिक ये कुछ न कुछ जानते जरूर हैं। बहरहाल मालूम करना चाहिए कि दरवेश के कत्ल, इन चिड़ियों और उन लोगों की बातों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। उन्होंने फौरन इस दिन की ड्यूटी पर मामूर चौकीदारों और सिपाहियों को इस बात की इत्तला कर दी, इसलिए चोरों का दस्ता गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए पाबंद कर लिया गया, क्योंकि हमेशा बुरे लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। इसलिए आखिरकार उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। आखिरकार बेगुनाह का खून रंग लाया और हवा में उड़ने वाले परिंदों ने गवाही देकर अपना काम सरंजाम दे दिया और चोर अपने अंजाम को पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया
अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और अलविदा कहने से पहले हमारी आज की वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।